बाइबल अध्ययन श्रृंखला के इस अगले सत्र में आपका स्वागत है। आज हम प्रेरितों के काम की पुस्तक 26वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, सीखेंगे और जीवन में उसे लागू करने का प्रयास करेंगे। आइए अपन प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते जीवित वचन के लिए, रोमांच से भरे, अधिकार से भरे, आशीष से भरे इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते। प्रभु, सचमुच तेरा वचन सामर्थ्य है, प्यारा है, ज्योति है, रोशनी है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। इसे सुनने के लिए, समझने के लिए, बोलने के लिए और जीवन में प्रभु लागू करने के लिए हमारी मदद करिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। 26वें अध्याय में आगे जाने से पहले जैसे हम करते हैं, पिछले अध्यायों का सारांश अपन देख लेते हैं। 24वें अध्याय में हमने पौलुस को हाकिम फेलिक्स के सामने प्रस्तुत देखा और उसे वह समझाने का प्रयास करता है कि उसके साथ यहूदी लोग क्या कर रहे हैं। 25वें अध्याय के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार पौलुस सम्राट की दुहाई देता है और कहता है कि मेरा न्याय कैसरिया में अगर नहीं हो सकता तो मुझे यरूशलेम नहीं जाना है, मैं सम्राट की दुहाई देता हूं, मुझे रोम भेजा जाए। और उसके पश्चात उसी अध्याय के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार फेस्तुस का मित्र राजा अग्रिप्पा उससे मिलने आता है और अग्रिप्पा से फेस्तुस विनती करता है कि मैं क्या खत में लिखूं, क्या केस डायरी में लिखूं, आप मुझे बताइए। और फिर अग्रिप्पा उससे कहता है ठीक है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। और 23वीं आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं, 25 के 23 को। अतः दूसरे दिन जब अग्रिप्पा और बिरनीके बड़ी धूमधाम से आए और पलटन के सरदारों और नगर के प्रमुख लोगों के साथ दरबार में पहुंचे, तब फेस्तुस ने आज्ञा दी कि वे पौलुस को ले आएं। ये आयत को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पौलुस बंदी है, लेकिन बंदी को अब पेश किया जाएगा। उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसका जवाब देने के लिए, आज के जैसे कोर्ट कचहरी में होता है वाद प्रतिवाद, वादी प्रतिवादी, उसी प्रकार आरोप हैं और आरोपों को समझाने के लिए, उसके जवाब को देने के लिए उसे खड़ा किया जाएगा। और हमने देखा फेस्तुस कहता है कि मुझे चिट्ठी लिखनी है, मुझे आरोप बताने हैं सम्राट को, तो क्या लिखूं अग्रिप्पा, मुझे समझाओ। इसलिए अब पौलुस को लाया जा रहा है। लेकिन जब पौलुस को लाया जा रहा है, देखिए कौन कौन है वहां पर। अग्रिप्पा है, बिरनीके हैं, बड़ी धूमधाम से वे लोग आए हैं, पलटन के सरदार हैं और नगर के प्रमुख लोग हैं। नगर के प्रमुख लोग हैं। पौलुस के लिए स्वर्णिम अवसर होगा वचन को पेश करने का, सुसमाचार को पेश करने का, राजाओं के सामने, हाकिमों के सामने। आपको याद होगा 9वें अध्याय के अंदर उसे ये भविष्यवाणी हनन्याह से मिली थी कि तू राजाओं के सामने मेरे वचन को लेकर जाएगा, और वो भविष्यवाणी की पूर्तिकरण यहाँ पर होने जा रहा है। बड़े बड़े लोग हैं, नामी लोग हैं, बड़ा धूमधाम वहां पर हो रहा है और उनके सामने पौलुस पेश किया जाएगा कि अपनी बात रख सके। इतना आप समझ गए होंगे, मैं अनुमान लगा रहा हूं। अब 26वें अध्याय की कुछ शुरुआती आयतों को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, अग्रिप्पा ने कहा, सभा को फेस्तुस ने बुलाया था, लेकिन फेस्तुस ने अग्रिप्पा से अनुरोध किया कि आप ये सभा चलाइए। और इसलिए 26वें अध्याय की पहली आयत में अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा। ये एक शैली थी जवाब देने की। जब बारी आई जवाब देने की तो पौलुस हाथ बढ़ाता है और उत्तर देने लगता है। उत्तर, ये शब्द यहां भी आएगा, दूसरी आयत में भी आएगा जहां लिखा है आज तेरे सामने उनका उत्तर, और 24वीं आयत में भी आएगा जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था। तो वो अपने मन की बात पेश नहीं कर रहा है, उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसका जवाब दे रहा है। आप समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी आयत, हे राजा अग्रिप्पा, जितनी बातों का यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, आज तेरे सामने उनका उत्तर देने मैं अपने को धन्य समझता हूं, विशेष करके इसलिए कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों और विवादों को जानता है। अतः मैं विनती करता हूं, धीरज से मेरी सुन। अग्रिप्पा का दिल जीत रहा है पौलुस, कह रहा है तू हमारी रीतियों को जानता है, हमारे वाद विवादों को जानता है, इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि धीरज से सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूं। लूका प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर 1 से 12 तक पतरस की कहानी, पतरस के कार्य और पतरस के संदेशों को हमें बताएगा। और वहां पर 7 संदेश पतरस के अंकित हैं।
लेकिन न केवल पतरस के, लूका हमें पौलुस के 7 संदेशों को भी हमें उठाकर दिखाएगा। मैं आपको उसकी सूची देना चाहता हूं। सबसे पहला संदेश पिसिदिया के अंताकिया में यहूदियों के मध्य में खड़े होकर पौलुस देता है, वो पहला उसका संदेश था। उसके बाद एथेंस के अंदर अरियापगुस में बड़े बड़े विद्वानों के बीच में खड़े होकर पौलुस सुसमाचार सुनाता है या संदेश देता है। फिर हम उसे एफेसुस के अंदर संदेश देते हुए पाते हैं। पूछता है, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? वो कहते हैं, नहीं, हमने सुना भी नहीं है। और वो हाथ रखता है और वे पवित्र आत्मा पाते हैं। और उसके बाद आगे के अध्याय में हम देखते हैं कि एफेसुस के प्राचीनों को विदाई के रूप में वो एक संदेश देता है, और उसको हमने बखूबी पढ़ा था। उसका अध्याय मैं आपको बता देता हूं। 20वें अध्याय के अंदर हमने उसके विषय में पढ़ा था, एफेसुस के प्राचीनों को उपदेश। अगर आपने वो संदेश नहीं सुना है तो आप जरूर सुनिए। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय, उसके अंदर गहरी बातें पौलुस उठाकर प्राचीनों को सौंपता है और उन्हें समझाता है कि आने वाले दिनों में उन्हें क्या करना है। तो ये था उसका चौथा संदेश। उसके बाद भीड़ के सामने वो संदेश अपना प्रस्तुत करता है। अब यहाँ पर अग्रिपा के सामने प्रस्तुत अपना संदेश कर रहा है, और अंत में रोम में पहुंचकर विश्वासियों के सामने पौलुस अपना संदेश प्रस्तुत करेगा। 7 संदेश पतरस के भी हैं, पौलुस के भी हैं। और अब तीसरी आयत से आगे, विशेष करके इसलिए कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों और विवादों को जानता है। पौलुस अग्रिपा को सम्मान देते हुए, उसके कार्यों को याद करते हुए, उसकी जानकारी का सम्मान करते हुए कह रहा है, आप जानते हैं साहब, जो हमारे साथ हो रहा है, हमारे मध्य में हो रहा है, आप सब जानते हैं। और वो कहता है, अतः मैं विनती करता हूं, धीरज से मेरी सुन। लंबा संदेश होगा, इसलिए वो कह रहा है, धीरज से मेरी सुन। अब पौलुस अपनी गवाही देगा यहां पर। पहली बात, मैं फरीसी था। दूसरी बात, मैं सताने वाला था। लेकिन तीसरी बात, किस प्रकार मैं बुलाया गया और नियुक्त किया गया। तो अपने इस भाषण के अंदर, इस संदेश के अंदर सबसे पहले ये 3 बातों को कहेगा, किस प्रकार मैं यहूदी था, किस प्रकार मैं सताने वाला था, और किस प्रकार मेरी बुलावट हुई। चलिए अपन देखते हैं। चौथी आयत में लिखा है, मेरा चाल चलन आरंभ से अपनी जाति के बीच और यरूशलेम में जैसा था वह सब यहूदी जानते हैं। यदि वे गवाही देना चाहें तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के अनुसार चला। फरीसी होकर सबसे खरे पंथ के अनुसार चला। वो चुनौती देकर कहता है, मैं आपके बीच में पला और बड़ा हूं। मैंने यरूशलेम में गमालियल के पैरों पर बैठकर शिक्षा प्राप्त करी। लोग मुझे जानते हैं कि मैं फरीसी था और मैं कट्टरपंथी था। और फिर 6ठी आयत में वो कहता है, और अब उस प्रतिज्ञा में आशा के कारण, प्रतिज्ञा में आशा, शब्दों पर ध्यान दीजिए, प्रतिज्ञा में आशा। कौन सी प्रतिज्ञा? मरे हुओं में से जी उठने की प्रतिज्ञा, मरे हुओं में से जी उठने की प्रतिज्ञा। लेकिन यहां केवल प्रतिज्ञा लिखा है। प्रतिज्ञा में आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से की थी, मुझ पर मुकदमा चल रहा है। 7वीं आयत, उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए, वापस आशा शब्द, आशा, उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए हमारे 12 गोत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं। 12 गोत्रों की बात कर रहा है, और वो कहता है, उसी आशा के खातिर, उसी आशा की बाट जोते हुए मेरे आदि पिता अब तक इंतजार करते आए हैं। हे राजा, इसी आशा के विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं। इसी आशा के विषय में, जिसे तू जानता है, यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं। 8वीं आयत, जबकि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है तो तुम्हारे यहां यह बात क्यों विश्वास के योग्य नहीं समझी जाती। अग्रिप्पा राजा, आप जानते हो ये सच है, फिर भी लोग क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे। कभी कभी हम भी ऐसे सोचते हैं ना, इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, साफ है, सरल है, लिखा हुआ है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। पौलुस कहता है, जो तुम्हारे यहां यह बात क्यों विश्वास के योग्य नहीं समझी जाती। अभी 9वीं आयत से आगे देखिए, मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, विरोध में बहुत कुछ करना चाहिए, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया, और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाला, और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। स्तिफनुस की घटना को वो याद कर रहा होगा, जब वो कह रहा है,
देखिए, और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था। यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। न केवल यरूशलेम में, लेकिन अन्य नगरों में भी जाकर विश्वासियों को, इस पंथ पर चलने वालों को, इस मार्ग में चलने वालों को मैं सताता था। पागल हो गया था। मेरे अंदर ऐसा जुनून भर गया था कि मुझे किसी भी रीति से इन्हें मिटाना है। ये जो शब्द पागल है ना, ये आगे भी आएगा। मैनिया, इंग्लिश में कहते हैं मैनिया, यानी कि ये पागलपन था। ये विश्वासियों को मार गिराने का पागलपन, विरोध करने का पागलपन, सताने का पागलपन। जब सताव में से होकर गुजरते हैं, मुझे भी अनुभव है, हमको ऐसा लगता है कि लोग पागल हो गए, खत्म कर देना चाहते हैं। शब्दों से हो, हाथ से हो, उनके हाथ में क्या क्या होता है उससे खत्म कर देना चाहते हैं। शाऊल वही कह रहा है, पौलुस वही कह रहा है कि मैं भी ऐसा ही करता था। यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर, तो दमिश्क की ओर जा रहा था तो केवल दमिश्क ही गए ऐसा नहीं है, अन्य नगरों में भी वो गया होगा। पौलुस स्वयं कह रहा है, बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था, उन्हें परेशान करता था। लेकिन अब वो अपने हृदय परिवर्तन की कहानी बताएगा। ध्यान से देखिए, 3 बार एक ही बात को लूका हमारे लिए प्रस्तुत कर रहा है, और उसका उद्देश्य है कि हम भूले नहीं और अलग अलग तरीकों से इस वृतांत को समझने का हम प्रयास करें। पहली बार तो घटनाक्रम के अंदर उस कहानी को, उस वृतांत को लूका प्रस्तुत करता है 9वें अध्याय में। लेकिन 22वें अध्याय में जब शाऊल के हृदय परिवर्तन की कहानी का वो वर्णन हमें देता है, तो याद रखिए उसके सामने यहूदी भीड़ है। इसलिए यहूदी भीड़ को समझ में आ सके उस शैली में पौलुस उनसे बात करता है। और 22वें अध्याय में हनन्याह के बारे में जब वो कहता है, मैं आपको खोलकर बताता हूँ। हनन्याह के बारे में जब वो कहता है तो उसके विषय में कहता है 22 के 12 में, तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहाँ रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया। गवाही खड़ी कर रहा है, गवाह को खड़ा कर रहा है कि हनन्याह जो एक भक्त यहूदी था, उसे मेरे पास भेजा गया। लेकिन 26वें अध्याय में जब लूका हमें इन बातों को बताएगा तो हनन्याह का वर्णन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अग्रिप्पा को हनन्याह के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए इन तीनों वृत्तांतों में कई बातें समान हैं, लेकिन कई बातें अलग अलग भी है। प्रभु यीशु मसीह की जीवनी मत्ती ने, मरकुस ने और लूका ने भी लिखी है, लेकिन तीनों ने एक ही बात को अलग अलग अंदाज में लिखा है। ठीक उसी प्रकार हम इसे समझ सकते हैं। तो 3 वृत्तांत एक ही घटना के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं। 12वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय, ये तीनों बार लिखा है दोपहर, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति, ये एक्स्ट्रा शब्द लूका हमारे लिए लिख कर दे रहा है अग्रिप्पा से बातचीत के दौरान। याद रखिए, भीड़ है, धाम धूम के साथ लोग अंदर आए हैं। अग्रिप्पा हैं, बिरनीकी हैं, फेस्तुस हैं, पलटन के सरदार हैं, शहर के अन्य मुख्य लोग हैं, भरी सभा है। पौलुस के अंतिम संदेशों में से ये एक है। भरी सभा के बीच में भरा हुआ संदेश पौलुस दे रहा है। देखिए, हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। 14वीं आयत, जब हम सब भूमि पर गिर पड़े, जब हम सब भूमि पर गिर पड़े। पहले के वृत्तांतों में सब नहीं गिरे थे, लेकिन यहां लिखा है जब हम सब भूमि पर गिर पड़े, तो मैंने इब्रानी भाषा में, पहले ये नहीं बताया गया कौन सी भाषा है, लेकिन शाऊल शाऊल कहेगा तो फेस्तुस और अग्रिप्पा को यह समझ में आए कि मेरा नाम पौलुस है, तो फिर शाऊल क्यों बुलाया। उसे समझाने के लिए वो कह रहा है, मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। ये यहीं पर हमें मिलता है, पैने पर लात मारना कठिन है। पैना क्या होता है?
अगर आप पैने को जानते हैं तो ये ऐसा एक औजार है जिसके द्वारा जानवर को जिस दिशा में जाना है, जिस दिशा में स्वामी ले जाना चाहता है, उसकी ओर ले जाने के लिए उसे चुभाए जाने वाली एक चीज है। और वो कहता है पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। एक मुहावरा है, तू किससे लड़ रहा है, तू क्या कर रहा है, मैं तुझे जहां ले जाना चाहता हूं वहां चल। मानो उसका अर्थ यह है। आगे देखिए 15वीं आयत, मैंने कहा हे प्रभु तू कौन है। देख रहे हैं समानताएं, 9वां अध्याय, 22वां अध्याय और 26वां अध्याय के अंदर कुछ समानताएं हैं इस वृत्तांत के अंदर, कुछ अलग अलग और नई नई बातें भी हम देख रहे हैं। मैंने कहा हे प्रभु तू कौन है, तीनों बार ये आया है। प्रभु ने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, मैं यीशु हूं। तीनों बार ये बात आई। पौलुस ने जब ये शब्द सुने होंगे तो हम ये समझ सकते हैं कि दो बातें उससे समझ में आई। एक, ये यीशु जो मारा गया था, गाड़ा गया था, अब जीवित है, वो मुझसे बात कर रहा है, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। लेकिन एक और बात उसे समझ में आई, जब वो स्तिफनुस को सता रहा था, जब वो कलीसिया के लोगों को सता रहा था, उत्पीड़न कर रहा था, वो लोगों को नहीं, इस जीवित और पुनरुत्थित यीशु को सता रहा था। उसे समझ में आ गया होगा उस समय पर। लेकिन अब देखिए, हनन्याह के बारे में कुछ नहीं लिखा है, क्या होगा दमिश्क में उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। सीधा पौलुस पेश कर रहा है अग्रिप्पा से बात करते समय 16वीं आयत में वो कह रहा है मुझे एक काम दिया गया, मुझे एक आदेश दिया गया। और ये आदेश कोई नया आदेश नहीं था। जैसे पुराने समयों में भविष्यद्वक्ताओं को आदेश मिला, उसी प्रकार मुझे भी कुछ आदेश मिला। देखिए क्या कहता है 16वीं आयत में, परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। चाहे यशाया हो, चाहे यिर्मयाह हो, चाहे हिजकेल हो, चाहे आमोस हो, इन सबको परमेश्वर ने दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद उनसे कहा उठो, अभी मैं तुम्हें आगे की ओर भेजता हूं। यिर्मयाह की बात कहें तो देखें यिर्मयाह की पुस्तक के पहले अध्याय में क्या लिखा है। यिर्मयाह की पुस्तक उसके पहले अध्याय की 4 और 5वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है, जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। 7वीं आयत में आगे लिखा है, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। यिर्मयाह के लिए लिखा है। यहेजकेल से क्या बोला परमेश्वर ने, अपन देखते हैं यहेजकेल की पुस्तक 2 अध्याय। और पौलुस जब ये कह रहा है, वो कह रहा है मैं भी इसी रीति से भविष्यद्वक्ताओं के समान, 12 प्रेरितों के समान मेरी भी नियुक्ति हुई है। वो इस बात को अग्रिप्पा को और जितने लोग वहां पर एकत्रित थे उनसे वो कह रहा है। देखिए यहेजकेल की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 2 आयत, जैसे ही उसने मुझसे ये कहा त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया। 3 आयत, उसने मुझसे कहा हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इजराइलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूं। अपोस्टल या प्रेरित भेजा गया व्यक्ति है, एक विशेष कार्य के साथ, विशेष उद्देश्य के साथ भेजा गया व्यक्ति। यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, आमोस, 12 प्रेरित और अब पौलुस क्या कह रहा है वो देखिए। मुझे इस आवाज ने, इस ज्योति के अंदर से जो मुझसे बात कर रहा था, यीशु ने मुझसे कहा तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। 17वीं आयत, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं। देखिए क्यों भेजता हूं,
कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। पौलुस वहां एकत्रित भीड़ के सामने, बड़े बड़े लोगों के सामने, राजाओं और हाकिमों के सामने अपनी बात को प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन प्रस्तुत करते करते अपनी गवाही बोलते बोलते वो सुसमाचार सुना रहा है। क्या बोल रहा है? देखिए, मुझे ये काम मिला कि मैं जाऊं और मेरे बुलाने वाले के लिए कार्य करूं। क्या कार्य? कि उनकी आंखें खोलूं कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिर जाएं और पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। पौलुस के शब्द आप सुनिए, बड़े बड़े लोगों के सामने निडर होकर सुसमाचार वो सुना रहा है। याद रखिए, पौलुस अपनी बात को भरी सभा के बीच में कह रहा है, एक प्रतिवादी के रूप में जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, अपने बचाव में इन बातों को प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन बचाव में बातों को प्रस्तुत करते करते वो एक गवाही का अवसर ढूंढ निकालता है और अब गवाही दे रहा है अपने विश्वास के बारे में, अपने उद्धारकर्ता के बारे में वो गवाही दे रहा है। 19 आयत में आगे देखिए क्या लिखा है। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। एक ही वाक्य के अंदर देखिए, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात नहीं टाली। और आगे देखिए क्या कहता है, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा। देखिए, जियोग्राफिकली, भौगोलिक तरीके से वो देखो आगे बढ़ रहा है। पहले दमिश्क, क्योंकि वहां उसका उद्धार हुआ था, फिर यरूशलेम के, तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को, और फिर अब आगे जाएगा वो अन्य जातियों को समझाता रहा। याद है आपको 3 प्रचार यात्राएं, कहां कहां वो गया। आपने इस संदेश को सुना होगा, मैं आशा करता हूं, और आपके दिल में उन बातों को रखिए, कैसे कैसे सेवा हो रही। देखिए, वापस पढ़ता हूं मैं। दमिश्क के, उसके बाद यरूशलेम के, यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को मैं समझाता रहा। क्या समझाता रहा? अब सुनिए, मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराव के योग्य काम करो। अपनी बात बोल रहा है लेकिन सच्चाई बोल रहा है। अपनी गवाही बोलते बोलते उन्हें कायल करने की ताकत वो रखता है अपने शब्दों के अंदर। मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराव के योग्य काम करो। 21वीं आयत, इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूं। परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूं। उसे वायदा मिल गया था और वायदा पूरा हो रहा है। परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूं और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूं। छोटे बड़े, छोटों के बीच में मैं देता आया हूं, लेकिन आज मुझे अवसर मिला है, मैं बड़ों के सामने गवाही दे रहा हूं। पौलुस कह रहा है, छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूं और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यद्वक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है। क्या कहा? देखिए, कि मसीह को दुख उठाना होगा, वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। लूका 24 के अंदर यही वृतांत लूका हमें पहले लिखकर बता चुका है। लेकिन यहां देखिए, मसीह को दुख उठाना होगा, वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। ज्योति का प्रचार करेगा। लूका के अंदर आप देखिए, वो ये प्रचार का कार्य शिष्यों को सौंपता है, तुम्हें प्रचार करना होगा। लेकिन यहां पौलुस कह रहा है, उसने स्वयं ये प्रचार किया। संदेश का देने वाला और संदेश दोनों एक ही हैं। देख रहे हैं आप, मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। 24वीं आयत से आगे, जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। कौन कौन है आपको याद है? बड़े बड़े लोग बैठे हैं। फेस्तुस है, अग्रिप्पा है, बिरनीके हैं, पलटन के सरदार लोग हैं, शहर के प्रमुख लोग हैं, भरी सभा है। आपको याद है, धूमधाम से उस हॉल के अंदर वो लोग आकर बैठे हैं। पौलुस
चेन से बंधा हुआ है, गवाही दे रहा है, और गवाही देते देते वो आत्मा में आ जाता है और ऐसी बातों को कहता है कि लोग कायल होने लग जाते हैं। और फेस्तुस बीच में कूद पड़ता है और कहता है, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है, तू इतना जानता है, इतनी जानकारी रखता है, कैसे तू कह सकता है सारी बातें, तू पागल है। परंतु पौलुस ने कहा, हे महामहिम फेस्तुस, मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूं, परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूं। जमाना आपको कुछ भी कहे, आप सच्चाई और बुद्धि की बातें कहते चले जाएं, रुकिए मत। सच्चाई और बुद्धि की बातें, इधर उधर की बातें नहीं, कथा और कहानियां नहीं। क्या कह रहा है पौलुस? सच्चाई और बुद्धि की बातें मैं कहता हूं। 26वीं आयत, राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूं, यानी कि अग्रिप्पा राजा जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूं, ये बातें जानता है और मुझे विश्वास है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं है, क्योंकि ये घटना किसी कोने में नहीं हुई। क्या बात है! पौलुस कह रहा है, मैं राजा अग्रिप्पा को जानता हूं और मैं ये जानता हूं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो ये जानता है, और मैं ये भी जानता हूं इतिहास की घटनाओं से ये वाकिफ है, ये जानता है, और जो कुछ यरूशलेम में यीशु के साथ हुआ उसे राजा अग्रिप्पा जानता है। और देखिए क्या कहता है, ये बातें जानता है और मुझे विश्वास है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, क्योंकि ये घटना किसी कोने में नहीं हुई। यीशु के साथ जो कुछ हुआ वो किसी कोने में नहीं हुआ, यरूशलेम में हुआ, और उसका प्रभाव आज तक 2020 साल निकल गए, आज तक उसका प्रभाव हो रहा है, चल रहा है। 27, हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यद्वक्ताओं का विश्वास करता है? बात करते करते, गवाही देते देते, सुसमाचार सुनाते सुनाते अग्रिप्पा से पौलुस हिम्मत से एक सवाल पूछ उठता है, क्या तू भविष्यद्वक्ताओं का विश्वास करता है? जवाब के लिए रुकता नहीं है, उसी का जवाब पौलुस स्वयं देता है, हां मैं जानता हूं कि तू विश्वास करता है। ओहो, कोर्ट कचहरी के अंदर इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतना भरोसा, इतना धैर्य, आप देख रहे हैं पौलुस धड़ल्ले से गवाही दे रहा है और कह रहा है, हे राजा अग्रिप्पा, तू भविष्यद्वक्ताओं का विश्वास करता है? जवाब के लिए रुक रहा नहीं है, हां मैं जानता हूं कि तू विश्वास करता है। 28 आयत में अब अग्रिप्पा जवाब देगा। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है? थोड़ी ही बात तूने कही, थोड़ी देर के लिए तूने कही, लेकिन तू मुझे मसीह बनाना चाहता है। 29वीं आयत में पौलुस जवाब देता है, पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में, शब्दों की भरमार में नहीं, क्या थोड़े में क्या बहुत में, समय की कमी के कारण नहीं, क्या थोड़े में क्या बहुत में, केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं। आहा, अग्रिप्पा से बात करते करते अब मुड़ रहा है, लोगों की ओर देखकर कहता है, जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी ये प्रार्थना है परमेश्वर से कि वे इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाए। मैं सोच रहा हूं पौलुस ने अपने हाथ उठाए होंगे जिनमें जंजीर बंधी हुई होगी, वो कह रहा होगा, मेरी ये प्रार्थना है, जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, राजा अग्रिप्पा आप ही नहीं, लेकिन जितने मेरी आवाज सुन रहे हैं वे मेरे समान हो जाए, इन जंजीरों को छोड़कर वे मेरे समान हो जाए। क्या गवाही! 30वीं आयत में आगे देखिए, तब राजा और हाकिम और बिरनीके और उनके साथ बैठने वाले उठ खड़े हुए। माहौल इतना गर्मा गया, सुसमाचार इतने स्पष्ट तरीके से दे दिया गया कि लोग बैठ नहीं पाए वहां पर। तब राजा और हाकिम और बिरनीके और उनके साथ बैठने वाले उठ खड़े हुए और अलग जाकर आपस में कहने लगे, ये मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता जो मृत्यु दंड या बंदी गृह में डाले जाने के योग्य हो। पिछले अध्याय में मैंने आपको बोला था, प्रभु यीशु मसीह के समान 3 बार पौलुस को भी दोष मुक्त करार दिया गया था, और ये तीसरी बार है। पहली बार फिलिक्स ने उसे कहा था, इसमें कोई दोष मैं नहीं पाता हूं। दूसरी बार 25वें अध्याय में फेस्तुस ने कहा था, इसमें कोई दोष मैं नहीं देखता हूं। अब 26वें अध्याय में अग्रिप्पा राजा भी कह रहा है, क्या कह रहा है, ये मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता जो मृत्यु दंड या बंदीगृह में डाले जाने के योग्य हो। 32, अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, यदि ये मनुष्य कैसर की दोहाई न देता तो छूट सकता था,
यदि ये मनुष्य कैसर की दुहाई न देता तो छूट सकता था। अग्रिप्पा भी वही कह रहा है जो फेस्तुस कह चुका है। मैं तो छोड़ना चाहता था, लेकिन इसने सम्राट की दुहाई दे दी, कैसर की दुहाई दे दी, इसलिए अब मुझे रोम इसे पहुंचाना ही पड़ेगा। बहाना भी अपन मान सकते हैं, सच्चाई भी अपन मान सकते हैं। वो छोड़ देते तो यहूदियों का गुस्सा उन्हें मोल लेना पड़ता, इसलिए वो बहाने के रूप में कह रहे हैं इसने सम्राट की दुहाई दी, इसलिए हम इसे रोम भेजेंगे। यरूशलेम से रोम की ओर अब वो यात्रा करेगा और शायद उसे यह आखिरी मौका होगा सुसमाचार सुनाने का, और उसके सामने भीड़ भी कोई कम नहीं है, बड़े बड़े लोग सामने हैं, इसलिए वो तरीके से सुसमाचार सुनाता है, अपनी गवाही पेश करता है और गवाही के अंदर ही सुसमाचार को मानो रख कर उन्हें प्रस्तुत करता है और कायल करने तक उन्हें पहुंचा देता है। एक उसे पागल कहता है तो दूसरा उससे कहता है तू मुझे इतनी ही देर में मसीही बनाना चाहता है? और पौलुस जवाब देता है, राजा अग्रिप्पा, आप ही नहीं, जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं सब मेरे जैसे हो जाएं, ये मेरी प्रार्थना है, बस ये जंजीर उन्हें न लगे। पौलुस कह रहा है 3 बार उसे ये कह दिया गया है कि इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी अब वो रोम की ओर यात्रा करेगा। आपने देखा 21 अध्याय में भीड़ ने उसे पकड़ा, तब से लेकर वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। उसके हाथों में जंजीरें हैं, वो आजाद नहीं है, लेकिन सुसमाचार कैद नहीं है। देख रहे हैं आप, प्रतिवाद के रूप में, आरोपों के खंडन के रूप में, जवाब के रूप में वो बातों को प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ गवाही भी दे रहा है। अब रोम की ओर वो यात्रा करेगा और जब वो रोम पहुंचेगा वहां पर भी सुसमाचार सुनाएगा। ये उसकी भी इच्छा थी और उसके बुलाने वाले की भी इच्छा थी। उसे पहले ही कह दिया गया था, सपने में उसे हिम्मत दिलाते हुए, ढांढस बंधाते हुए उसे कह दिया गया था, जैसे तूने यरूशलेम में सुसमाचार सुनाया है वैसे रोम में भी सुनाएगा। लूका इन सारी बातों को हमारे लिए जब लिखता है, उसके मन के अंदर भी एक इच्छा है कि वो ये प्रस्तुत करे कि जो सुसमाचार यरूशलेम में शुरू हुआ अब रोम तक पहुंचेगा। गलील से निकलकर यरूशलेम तक सुसमाचार यीशु के समयों में अगर आया, तो पौलुस के समयों में यरूशलेम से निकलकर रोम तक पहुंचेगा। और इस बात में यह बात छिपी भी नहीं है कि दुख उठाकर जंजीरों में पौलुस को सुसमाचार रोम तक पहुंचाना पड़ेगा, लेकिन सुसमाचार वाहक तैयार है सुसमाचार को सुनाने के लिए। परिस्थितियां कुछ भी हो, हालात कैसे भी हो, परिस्थितियों ने उसको मानो जमीन पर गिरा दिया हो, लेकिन वो तैयार है। और 27 और 28 अध्यायों के अंदर हम देखेंगे किस प्रकार पौलुस रोम की यात्रा को शुरू करेगा। जोखिम भरी यात्रा है, दुख उठाना भी बाकी है, मौत के मुंह में वो प्रवेश करेगा, फिर बचाया जाएगा, फिर गिरेगा, फिर बचाया जाएगा, लेकिन हर बार उससे इस बात को ये याद रखेगा कि मुझे एक आदेश मिला है, मुझे एक प्रतिज्ञा मिली है, मैं रोम जाऊंगा, दुख उठाते हुए भी मेरे बुलाने वाले की मर्जी को मैं पूरा करूंगा। आपके लिए प्रभु की मर्जी क्या है? इस संदेश को लेकर आप क्या करेंगे? केवल सुनकर बंद कर आप चले जाएंगे? मेरी ये प्रार्थना है कि इन दिनों के अंदर इस अध्ययन को करते करते आप प्रभु से पूछने लगे, प्रभु तू मेरे जीवन से क्या चाहता है? तूने मेरे लिए क्या कार्य रखा है? क्योंकि जब आप उसको ढूंढ निकालोगे तो केवल ढूंढ निकालना ही नहीं, उसको पूरा करने के लिए तन मन से, जैसे पौलुस ने कहा, यत्न करके आपको उस दर्शन को, उस बुलाहट को पूरा करना है। लेकिन आराम से वो पूरा नहीं होगा, आसानी से वो पूरा नहीं होगा। दुख उठाना पड़ेगा, लोगों की सुननी पड़ेगी, कष्टों को झेलना पड़ेगा, तूफानों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बुलाने वाले पर भरोसा करते हैं तो पौलुस के समान आप कह पाएंगे, मेरा बुलाने वाला सच्चा है, मेरा बुलाने वाला सच्चा है, वो विश्वास योग्य है, वो भरोसे के लायक है। आप इस गवाही को कह सकोगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।